सोलापुर शहर इसकी जानिब से आज एक मीटिंग रखी गई थी, जिस मीटिंग में पार्टी के तमाम कॉरपोरेटर्स, पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद थे। तो इस मीटिंग में अनेक मुद्दों पर बात हुई, जिसमें अहम मुद्दा पक्ष में हमारे ओहदे वाटप का था। तो कुछ ओहदों से नवाजा गया, जिसमें हमारे दौला कुमटे साहब हैं, उनको कार्याध्यक्ष पद दिया गया। और इसके अलावा और भी अलग अलग कमेटियां बनाई गई, जिसमें लोगों को तकलीफ ना हो, लोगों का काम आसान होने के लिए हमने सिविल हॉस्पिटल हो, सोलापुर शहर के अनेक पुलिस स्टेशन हो, जिला अधिकारी कार्यालय हो, म्यूनसिपालिटी हो, और भी दूसरे हॉस्पिटल्स है, महिला तकरार एक हम लोग ने कमेटी बनाए हैं। तो उसमें लोगों को जिम्मेदारी दी है ताकि काम डिवाइड हो और लोगों का काम अच्छे से और आसानी से हो सके और टाइमली बेसिस पे हो सके। इसके लिए हम लोग ने ये काम किए। और इसके बाद सबसे अहम जो मुद्दा था, जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि सोलापुर शहर में एक मसला चल रहा है काफी सेंसिटिव। तो उसके लिए कल जमात उलेमा के मौलाना इब्राहिम कासमी साहब ने सीपी साहब से मिलके कुछ अपना निवेदन दिए हैं, जिसमें सीपी साहब ने आश्वासन दिए है कि जो भी इसमें दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो उसमें मेन मुद्दा ये था कि टीपू सुल्तान की शान में कुछ गुस्ताखी की गई थी और ये बोला गया था कि मतलब माहित नहीं हु इज टीपू सुल्तान, ऐसा कुछ था। तो आज इब्राहिम कासमी साहब का आग्रह ये था तमाम लोगों से, हमसे नहीं था, सब लोगों से, कि एक अवेयरनेस होना चाहिए लोगों में, जिसमें हम लोगों को ये पता चले कि महापुरुष का काम क्या था, जो हिस्टोरिक हीरोज है उनका काम क्या था। ये लोगों तक जब तक मालूम नहीं पड़ेगा तो लोगों में एक आदर सम्मान पैदा नहीं होगा। तो हमने आज वो उनकी बात को सुनते हुए ये स्टेप लिए है कि हु इज टीपू सुल्तान। हमने आज उनके बारे में, उनकी उपलब्धियों को प्रकाशित किए हैं और एक बैनर बनाकर हम लोगों ने वो बताया लोगों को कि टीपू सुल्तान जो थे, ही वॉज किंग ऑफ मैसूर, और वो फर्स्ट फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 4 जंग लड़ी थी। और उनके अनेक जो भी उपलब्धियां थी हम लोगों ने उस बैनर में बताए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों को नहीं मालूम है कि टीपू सुल्तान कौन है, तो हमारा बैनर देख ले, उनको पता चल जाएगा कि टीपू सुल्तान कौन है। थैंक यू। इस प्रकार से महाराष्ट्र के बहुत सारे सरकारी कार्यालयों में शिवाजी महाराज की तस्वीर हो, अम्बेडकर की तस्वीर हो, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर की जो तस्वीर होते हैं वो हर सरकारी दफ्तर में दिखाई देती है। क्या एमआईएम आने वाले समय में इस फ्रीडम फाइटर को लेकर सरकारी दफ्तरों में उनकी तस्वीर लगाने को लेकर मांग करेगी? हाँ, बिल्कुल मांग करेंगे। टीपू सुल्तान जो है वो एक पहले फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने देश के लिए इतनी कुर्बानियां दी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी फोटो है, तो जब और नासा में भी उनकी फोटो है। जब अंग्रेज लोग, जब बाहर मुल्क के लोग हमारे एक इंडियन महाराजा, इंडियन नागरिक को इतना सम्मान देते हैं, तो हमको क्या शर्म है। तो ऑब्वियसली हम लोग ये, अगर हम पावर में आए तो हम ऐसी मांग करेंगे कि टीपू सुल्तान की भी फोटोज हर जगह होनी चाहिए। इस तरह से राज्य सरकार हमेशा ये विवाद उठाती है कि टीपू सुल्तान एक क्रूर शासक के रूप में जाने जाते हैं। उस निगेटिविटी को एमआईएम किस तरह से पॉजिटिविटी में बदलेगी? देखिए, एमआईएम नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं बना सकती। बात करती है हिस्ट्री,